नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए, बिहार एएनएम 10 शासनों में अगर आप सोच रहे होंगे कि केस क्लोज हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, यानी जो होना था हो गया, तो अभी आप गलती कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बहुत सारा है, देखिए तो वही दिखा रहे हैं। आना है तो अभी आपने एक वीडियो देखा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये बीटीएससी पहुंचे थे और इन्होंने डिमांड करी कि हमारे लिए जो है सेकंड लिस्ट जारी किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किन परिस्थितियों में जो है सेकंड लिस्ट जारी होता है, क्या इस मामले में सेकंड लिस्ट जारी होगा, अगर होगा भी तो कब तक होगा, ये चीजें क्लियर करेंगे। इस भर्ती में भी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा मत समझिए कि ये जो है केस क्लियर हो गया है। 2018 वालों में बिल्कुल हलचल है और साथ ही साथ जो है ज्वाइन कर लिए वो लोग बिल्कुल शांत है। ताती टटवा का क्या होगा, जो लोग होल्ड पे रखे गए हैं उनका क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया। देखिए, जो है सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया है, बीटीएससी ने फॉलो किया है, और मैं आपको बता दूं किन परिस्थितियों में सेकंड लिस्ट जारी होता है। देखिए, सबसे पहले 1 महीने का जो है समय दिया गया सबको ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियली। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि कल नहीं कीजिएगा तो परसों से ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, इस तरीके से अफवाहें फैलाई गई, लेकिन मैं शुरू से ही बोलता आया कि आप एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, ये सही जानकारी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाया। तो अब देखिए, 1 महीने का जो ऑफिशियल जो टाइम दिया गया है, इस टाइम पीरियड के समाप्त होने के बाद से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है ये देखेगा कितने लोग ज्वाइन नहीं किए। मान लीजिए अगर ईवर कैटेगरी में 500 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, एक बात कह रहे हैं 500 या मान लीजिए अप्रोक्स 200 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो 200 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग जो है लिस्ट भेज देगा बीटीएससी को कि 200 लोग जो है ज्वाइन नहीं किए। तो हो सकता है बीटीएससी दोबारा लिस्ट जारी कर दे कट ऑफ को कम करके, ये संभावनाओं की बात है। समझ गए आप लोग, यानी कितने लोग नहीं ज्वाइन करते हैं उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग चाहे कि नहीं अभी हमें तत्काल मानव बल की ज़रूरत है, तत्काल एएनएम की ज़रूरत है, तो जो है हमें और चाहिए, तो कट ऑफ करके दूसरा लिस्ट जारी होगा। इसी परिस्थिति में, दूसरा कोई परिस्थिति नहीं है। दूसरा तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि जो लोग भी हमारे शरण में आए हैं उन सबको जो है नियुक्ति दे दिया जाए, तो होगा। यही 2 मामला है। पहला मामला कि जो लोग कम ज्वाइन करेंगे तो बीटीएससी के पास ये मैसेज आएगा, बीटीएससी कट ऑफ को कम करेगा और सेकंड लिस्ट जारी करेगा, चाहे आप यूआर कैटेगरी की बात करें या जो है बीसी कैटेगरी की बात करें। समझ गए आप लोग। बाकी बीसी वगैरह वाले सबका तो जो है क्लियर हो गया है। और मैं बता दूं एक और चीज़, जिनका एनसीएल सही नहीं था, जो है एनसीएल जो है टाइम के बाद का था, मैं आपको बता दूं कि जो है आपको हर हाल में यूआर कैटेगरी में डाला जाएगा। देखिए, ऐसे हम किसी के जो है ऐसा नहीं है कि आपके बात को मन को रखने के मैं बोल दूं नहीं अभी भी ऐसा संभावना है कि आपको जो है ये ओबीसी ईबीसी में शामिल किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। वो एज पर रूल आपको यूआर कैटेगरी में जाना ही होगा। जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं बता रहा हूँ। और मैंने बता दिया कि दूसरा लिस्ट किस परिस्थिति में जारी होगा। कम लोग ज्वाइन करेंगे, स्वास्थ्य विभाग कहेगा तो बीटीएससी जारी करेगा, नहीं कहेगा नहीं जारी करेगा। क्लियर हो गया। जो सीटें बच जाएगी अगली भर्ती में जाएगी। और दूसरा तरीका ये है सेकंड लिस्ट का कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तो ये जारी हो सकता है। क्लियर समझ गए हो आप लोग, मामला यही है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि बिल्कुल नहीं जारी होगा, ये भी गलत बात है। अगर कोई कह रहा है कि 100% जारी होगा, ये भी गलत बात है। ये अभी डिपेंड करता है स्वास्थ्य विभाग पे कि वो कैसा जो है निर्देश देता है बीटीएससी को। तो ये संभावनाओं की बात है, मैं पहले ही क्लियर बता देता हूँ। दूसरा सुप्रीम कोर्ट वाला है, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट कैसा ऑर्डर करता है इस पर डिपेंड करेगा। तो आपको थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, देखना होगा कि आगे क्या होता है। ठीक है। अब जो एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, अब ताती टटवा वाले के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, जो भी ताती टटवा वाले लोग हैं, आपका जो है 100% आपसे क्लेम लिया जाएगा, 100% क्लेम लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर है। ये क्लेम लिया जाएगा, जिनको होल्ड पे रखा गया है उनसे भी क्लेम लिया जाएगा, होल्ड वाले को भी क्लेम लिया जाएगा। आपको बाहर नहीं किया जा सकता, आप लोगों का 100% तय है। ये चीज़ें जान जाइए आप लोग, ठीक है। और जिनका लिस्ट में नहीं है, मैंने उनके लिए बता ही दिया, हम लोग उनके साथ हैं। जो है इस तरीके से अगर जो चीज़ें स्वास्थ्य विभाग नहीं करता है, बीटीएससी नहीं करता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोगों के लिए अनुरोध करेंगे और उसके लिए भी जो ड्राफ्टिंग पूरा काम शुरू हो चुका है।
ये चीज़ें समझिएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं उनको लेकर के, क्योंकि आपको पता है अगस्त में सुनवाई होने वाला है और संभवतः ये फाइनल हियरिंग हो सकता है। फाइनल हियरिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025, लिस्ट अनफिक्स्ड मंथ 8, यानी जो है कहा गया है कि फाइनल हियरिंग के लिए जो ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से देखेंगे कि जो लोग जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, ये लोग कैसे इस मतलब भरी धूप में, इस भरी गर्मी में बीटीएससी पहुँचे हैं कि हमें भी जो है ये चीज़ें किया जा सके, हमें भी जो है लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। मैं बता ही दिया कि आप लोगों को क्या प्रोसीजर है लिस्ट में शामिल करने का। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे 2018 वाले भी जो है बिल्कुल IF फाइल किए जा रहे हैं। लगता है कि हमें भी जो 100 सीटों की बात कही गई है, ये 100 सीटें, कुछ सीटें कहीं बढ़ जाए या फिर जो 100 सीटें में जिसका होना है हो जाए, इस तरीके से यहाँ पे भी डिमांड चल रहा है। तीसरा बात आप यहाँ पे देखेंगे जो लोग ज्वाइन कर लिए ये अपना आगे की रणनीति मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग इनकी चलती है कि अब कैसे कहाँ ज्वाइन ट्रेनिंग करना है, कि इनको किस काम में लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। यानी सब कोई बिजी है। तो लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि अब हम कोई लेना देना नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें कोई नहीं हटा सकता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि अभी भी आपको केस को देखना होगा। देखिए ये मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। अभी भी आप सोचेंगे ना कि नहीं अब तो हमें कुछ नहीं करना है, तो सामने वाले के बारे में आपको पता ही है कि कैसा व्यक्ति है। तो ये चीज़ें हैं, मैं अब सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी भी आपको जो है ध्यान रखना होगा, अभी भी नज़र बना के रखना होगा। जिस दिन फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद कोई नहीं कहेगा कि आप ध्यान बना के रखिए यूट्यूब पे, ध्यान बना के रखिए ग्रुप पे, ध्यान बना के रखिए लीडरों को, कोई नहीं कहेगा। ये जो एक बार आप फाइनल डिसीजन आ जाए फिर आपकी जो मर्जी आप कीजिएगा, लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक जो है आपको जो है ध्यान बना के रखना होगा, देखते रहना होगा एक नज़र। यानी अब आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई, जॉब को भी देखना है, घर परिवार भी देखना है और केस को भी देखना है, समझ गए। और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है आप लोग परेशान मत होइए। अगर जो है बीटीएससी जो है सेकंड लिस्ट जारी करता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जारी करेगा उसके लिए तो हम लोग बीटीएससी जो है सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं और आप लोगों के लिए जो बातें रखनी होगी जरूर रखा जाएगा। जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है ये उनके लिए है, बाकी जो है 2018 वालों का तो है अपना तैयारी करें, सबका संवैधानिक अधिकार है, सब कोई लड़ेगा, जो भी जजमेंट आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सबको मान्य होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे जो भी जानकारी आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं सही जानकारी रखना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से आपको अफवाह फैलाएंगे, ये होगा, ये हो गया, अब ये कर रहा है तो इसको नहीं करना है, इस तरीके से बातें आपको नहीं सोचनी है। आप हाई कोर्ट से हमारी वीडियो को आप देखते आ रहे होंगे, और जो मैं शुरू से ही कह रहा था कि क्वालिफाइड को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, और अंततः न्याय मिला भी। और इस न्याय को जो है फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट में बदलना है, उसके लिए भी आप लोगों को भी तैयार रहना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।